नमस्ते। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और जो क्यूआर देख रहे हैं आप ऊपर राइट हैंड साइड में, उसको स्कैन करके कृपया कंट्रीब्यूट करें एक राष्ट्रवादी हिंदू इकोसिस्टम के निर्माण के लिए, जो हम कर रहे हैं, लेकिन उसको और तीव्र करने की आवश्यकता है और हर योगदान महत्वपूर्ण हो, छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा। क्या पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लग सकता है? आज वहाँ सेंट्रल फोर्सेस पहुँच गई हैं। कल हाई कोर्ट ने यह आदेश किया शुभेंदु अधिकारी जी की याचिका पर कि वहाँ पर सेंट्रल फोर्सेस भेजी जाए, लेकिन सेंट्रल फोर्सेस के भेजने से कुछ नहीं होता। जो नियमावली है उसके अनुसार सेंट्रल फोर्सेस जो भी वहाँ जाएंगी, वो जो वहाँ का लोकल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस होगा, उसी के निर्देशन में कार्य करेंगी। अर्थात जो एसपी है, एसएसपी मुर्शिदाबाद है, उसी के निर्देशन में वहाँ मुर्शिदाबाद, जंगीपुर, धुलिया जो क्षेत्र जहाँ पर सबसे अधिक हिंसा हुई है, वहाँ उसी के निर्देशन में काम करेंगी। तो उसी के निर्देशन में काम करेंगी तो भाई कौन सा तो कोई आदेश देगा, कौन सा तो कोई डिप्लॉयमेंट होगा। अधिक से अधिक ये है कि भाई उसको ये रहेगा कि वो सेंट्रल फोर्सेस यदि कोई काम करती हैं उसके कहने से, तो वो बाद में ब्लेम यदि शिफ्ट भी करेगा तो कम से कम सेंट्रल फोर्सेस को ये डर नहीं है कि उनके ऊपर किसी तरह का डिसिप्लिनरी एक्शन राज्य सरकार की ओर से हो सकता है। तो इतने तक तो वो स्वतंत्र है और वहाँ वो थोड़ा बहुत लॉ एंड ऑर्डर कर सकती हैं, ठीक। और ये भी है कि उनसे थोड़ा सा अधिक जो दंगाई हैं वो डरते भी हैं। लेकिन स्पष्टतः वहाँ पर ये दिख रहा है कि वो जो क्षेत्र है वो बिल्कुल जो वहाँ का पश्चिम बंगाल का जो सबसे छोटा, सबसे संकुचित, जिसको कह सकते हैं पश्चिम बंगाल की जो असली चिकन नेक है, जो करीब 10-12 किलोमीटर चौड़ा जो क्षेत्र है, जिसके बाद झारखंड शुरू हो जाता है। पाकुड़ क्षेत्र के ठीक सामने है ये क्षेत्र, और पाकुड़ में आप जानते हैं वहाँ बांग्लादेशियों की कितनी आबादी है। तो ये पूरा का पूरा जो है ये बांग्लादेशियों की तरफ से हिंसा की जा रही है और इसका पूरी तरह से संबंध जो है जो बांग्लादेश में हो रहा है उससे है। तो ये केवल एक अंतर्राज्यीय हिंसा का मामला नहीं है, यह अंतर्राष्ट्रीय मामला है। और इसलिए प्रेसिडेंस रूल लगाने के लिए केंद्र के पास पूरा कारण है। तो यह पूरा कारण क्या केंद्र सरकार इसको लगाएगी? अब देखिए, लगाने की बात तो ये है कि जब हम बात करते हैं कि लगाएगी या नहीं लगाएगी, जब केंद्रीय बलों की तैनाती हाईकोर्ट नहीं करती तो उससे ये स्पष्ट है कि लॉ एंड ऑर्डर का कोलैप्स है। क्या पब्लिक ऑर्डर के ग्राउंड पे प्रेसिडेंस रूल लग सकता है? मेरा आपको उत्तर है कि जी हाँ, लग सकता है। 8 जजेस की बेंच थी एक एसआर मुंबई वाले केस में। लोग जो कहते हैं कि साहब के कोर्ट बीच में आ जाएगा, वो एसआर मुंबई केस को ही उद्धृत करते हैं, लेकिन उन्होंने किसी ने एसआर मुंबई केस को पढ़ा नहीं है। क्योंकि एसआर मुंबई केस ने कर्नाटका में ये कहा था कि भाई कर्नाटका में गलत किया है। वो नोटिफिकेशन उन्होंने उस समय दूसरी सरकार बन गई थी, लेकिन उन्होंने उसको गलत कहते हुए और कई सारी गाइडलाइंस ले कर दी थी। और उसमें ये कहा था कि भाई यदि संख्या की बात होगी तो संख्या का निर्धारण जो है वो असेंबली में ही होगा। ये बात तो थी कर्नाटका में कि भाई संख्या जो है वो असेंबली में ही तय होगी, और इसको कई सारे और बाकी निर्णयों में दोहराया गया। लेकिन लोग यह भूल जाते हैं, बिल्कुल भूल जाते हैं कि इसी पैरा में जिसमें कि कर्नाटका के बारे में ये बात कही गई, उसी का ये संभवतः ये 234 पैरा है उसका, और उसका 12वां सब पैरा है। उस 12वें सब पैरे में ये कहा गया है कि साहब मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने सेट असाइड कर दिया था। कौन सा? जब मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान तीनों में याचिकाएं दायर हुई थी। मध्य प्रदेश में जो राष्ट्रपति शासन था वो मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने सेट असाइड कर दिया था। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के सेट असाइड करने के बाद में वो अपील गई सुप्रीम कोर्ट ने। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो बाकी दोनों चल रहे थे, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान के, तो वो भी अपने यहाँ साथ में मंगा के क्लब कर लिए, क्योंकि एक ही जैसे पॉइंट्स थे तीनों में पब्लिक ऑर्डर की बेसिस पर। जी हाँ, पब्लिक ऑर्डर की बेसिस पर और सिक्योरिटी की बेसिस पर, नेशनल सिक्योरिटी की बेसिस पर। नेशनल सिक्योरिटी में नहीं थी बल्कि इंटरनल सिक्योरिटी, पब्लिक ऑर्डर के ग्राउंड पर उसको तीनों गवर्नमेंट्स को डिसमिस किया था, उसको उचित ठहराया।
न केवल उसको उचित ठहराया सुप्रीम कोर्ट ने उस समय, बल्कि उसमें डिटेल गाइडलाइन 8 जजेस की बेंच थी भाई, 8 जजेस की बेंच को इग्नोर नहीं किया जा सकता। उसमें यह भी कह दिया कि भाई जो गवर्नर का सेटिस्फैक्शन है और जो गवर्नर का मटेरियल है, गवर्नर के पास जो मटेरियल है उसको क्वेश्चन नहीं किया जा सकता। केवल ये देखना होगा कि भाई जो मटेरियल है वो रेलेवेंट मटेरियल है या नहीं है, इतना ही देखा जाएगा। बाकी जो गवर्नर का सेटिस्फैक्शन है रेकमेंड करने का प्रेसिडेंट रूल को, वो नहीं देखा जा सकता, रेलेवेंसी देखी जा सकती है। तो भाई ये तो बिल्कुल स्पष्ट हो गया, इसमें कहीं किसी प्रकार का संदेह नहीं है कि पब्लिक ऑर्डर के ग्राउंड पे, और यहाँ तो नेशनल सिक्योरिटी का मैटर चल रहा है भैया। वहाँ चिकन नेक काटने को तैयार बैठा हुआ है बांग्लादेश, और चिकन नेक काटने का ये एक्सपेरिमेंट कहा जा सकता है क्योंकि जहाँ पर ये हो रहा है वो पश्चिम बंगाल की चिकन नेक है, वहाँ भारत की नहीं, भारत की तो ऊपर सिलीगुड़ी कॉरिडोर में, लेकिन यहाँ पे पश्चिम बंगाल की चिकन नेक है। वो जो जंगीपुर कॉरिडोर है, वो जंगीपुर मालदा वहाँ से होके जो लाइन जाती है, वो बिल्कुल ठीक उसके 10 किलोमीटर पे पाकुड़ शुरू हो जाता है, पाकुड़ आ जाता है, जो कि झारखंड में है, जैसा अभी मैंने आपको बताया। तो जहाँ राष्ट्रीय सुरक्षा, राष्ट्रीय संरक्षा, पब्लिक ऑर्डर, कानून व्यवस्था नहीं, लोक व्यवस्था, तो लोक व्यवस्था का कोलैप्स आप दिखा सकते हैं। लोक व्यवस्था का कोलैप्स दिखाने में कहीं समस्या की बात ही नहीं है। खुद हाई कोर्ट ने ये कह दिया कि भाई लोक व्यवस्था जो है वो बिगड़ी हुई है, पब्लिक ऑर्डर इज इन शैम्बल्स, इसलिए सेंट्रल फोर्सेस वहाँ पर लगवाई जाएं। हाई कोर्ट ये कंक्लूजन पहले से बना चुका है। तो मेरा तो ये बल्कि अनुरोध है सरकार को कि भाई इस प्रकार की जो एक रीति नीति बन गई है कुछ सरकारों की, कि वो कुछ समझते भी नहीं। यहाँ तो जो सरकारी प्रॉपर्टी है, जो रेलवे की प्रॉपर्टी है, जो केंद्रीय प्रॉपर्टी है, जिसकी की रक्षा का दायित्व है, जी हाँ, रक्षा का दायित्व है स्टेट के ऊपर, लिखा हुआ है ये भी कॉन्स्टिट्यूशन में, रेलवे और पोस्ट ऑफिस के बारे में। और वहाँ पर मॉब बैठ जाता है और ऐसी स्थिति आ जाती है कि साहब कि कहीं गाड़ी में ही आग ना लगा दी जाए। गाड़ी में उन्होंने आग नहीं लगाई तो वो कोई उसमें पुलिस के ऊपर आप पीठ नहीं तब तपा सकते। वो उनकी स्वीट विल थी कि उन्होंने गाड़ी में आग नहीं लगाई। ऐसी स्थिति में भी यदि प्रेसिडेंट्स रूल नहीं लगाया जाएगा, राष्ट्रपति शासन नहीं लगाया जाएगा, तो मैं अनुरोध करना चाहूँगा माननीय मोदी जी से और माननीय अमित शाह जी से कि भाई तब तो फिर किसी भी राज्य में कहीं भी किसी भी समय अराजकता फैलाने में किसी भी प्रकार से आप लोगों को रोक नहीं सकते। इन्हीं लोगों ने गुजरात के मामले में इतना हंगामा मचाया था, लेकिन गुजरात में जो कानून व्यवस्था की स्थिति काबू में लाई गई थी, उसमें आप देखते हैं कि जो लगभग 1000 लोगों की पुलिस फायरिंग में जो मौत हुई थी, उसमें 250 से, पुलिस फायरिंग में नहीं, पूरे दंगों में जो मौत हुई थी उसमें से 250 से अधिक हिंदू थे जिनकी मौत पुलिस फायरिंग में हुई थी। तो यहाँ पुलिस फायरिंग कब होगी? खुलेआम मुख्यमंत्री जो हैं वो मीटिंग्स बुला रही है मुल्ला मौलवियों की, खुलेआम कह रही हैं कि हम वक्फ एक्ट को यहाँ लागू नहीं होने देंगे, पार्लियामेंट के एक्ट को एक स्टेट लागू नहीं करेगी। यदि इस तरह की स्थिति बन गई है तब तो भाई सरकार को कुछ करना ही पड़ेगा, और सरकार को और भी बहुत कुछ करना पड़ेगा। सरकार को इस स्थिति को भी अब जांचना है कि पहली बार भारत के इतिहास में गवर्नर के दस्तखत के बिना, गवर्नर के हस्ताक्षर के बिना सुप्रीम कोर्ट के आदेश से नोटिफाई हो गए लेजिस्लेशन। ये पूरी तरह से संविधान का उल्लंघन है, मर्यादा का उल्लंघन है, संविधान का उल्लंघन है। इसके लिए भी माननीय मोदी जी और शाह साहब आपको कुछ करना पड़ेगा। आपके पास इतना अच्छा अवसर है अभी भी, हो
जस्टिस यशवंत वर्मा वाला मैटर कहीं क्लोज नहीं हुआ है और ऐसे में भी आप इनको काबू नहीं कर सकते तो फिर कब कर पाएंगे। तो पश्चिम बंगाल में कृपया प्रेसिडेंट्स रूल लगा ही दें, ऐसा मैं बहुत गहराई से अपने कानून की जो भी मैंने स्टडी की है, जो मैंने आपके सबके सामने रखा है, और मैं उसी अस्त्र का प्रयोग करने को बता रहा हूँ जिसको बार बार विपक्षी दोहराते हैं कि बम्बई जजमेंट के अनुसार नहीं कर सकते। मैं आपको बता रहा हूँ कि बम्बई जजमेंट के अनुसार ही कर सकते हैं। करिए इसे। बम्बई जजमेंट यही कहता है कि आप पब्लिक ऑर्डर पे भी प्रेसिडेंट्स रूल लगा सकते हैं जब ऐसी गंभीर स्थिति पैदा हो गई है जहाँ पे बगल के बांग्लादेश में भी आपके ऊपर हमला करने की तैयारी चल रही हो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।